नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज का सामाजिक अध्ययन के नए वीडियो क्लास हमारा इतिहास में। यह वीडियो क्लास आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? किस लेखक की पुस्तक से 12वीं शताब्दी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? ऑप्शन है जल्लड़, कालिदास, कल्हड़ या विल्हड़। तो ये कल्हड़ जो हैं वो कौन थे? कश्मीरी ब्राह्मण थे। कौन थे? कश्मीरी ब्राह्मण। इन्होंने 1148 में प्रारंभिक भारत का इतिहास लिखा था। और इनके द्वारा एक और संस्कृत ग्रंथ है रजतरंगिणी लिखा गया है, जिसमें राजाओं की नदियों का उल्लेख 12वीं शताब्दी में किया गया था। यहाँ क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर कल्हड़ होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से किसने सिकंदर द्वितीय या सानी की उपाधि धारण की? तो जो ये अलाउद्दीन खिलजी था, यह खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली और क्रूर शासक था और यह दिल्ली पर शासन किया। कहाँ शासन किया? दिल्ली पर। और यह विश्व विजेता का सपना रखता था, मतलब विश्व विजेता की ओर ये बढ़ने का सपना रखता था। और इसने ही सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। अतः इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट को, प्रीतिलता वाडेडकर को, कल्पना दत्त को या मैडम भीकाजी कामा को? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारी की जननी मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सुदर्शन झील, कौन सी झील? सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक काल में हुआ? सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त या बिंदुसार? पुनः क्वेश्चन एक बार है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासनकाल में हुआ? तो यह सुदर्शन झील पहले जानते हैं कहाँ है। यह सुदर्शन झील है गुजरात में। कहाँ है इस समय? गुजरात में है यह सुदर्शन झील। कहाँ है? गुजरात। और गुजरात में कहाँ है? गिसार में स्थित है। गुजरात के गिसार में यह स्थित है वर्तमान समय में सुदर्शन झील। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हम आपको यहाँ पर बताते चलें कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त वैश्य ने कराया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आए हुए हैं, अतः इनका अध्ययन आप अवश्य करें, क्योंकि प्रश्न दोबारा परीक्षाओं में आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि
1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है जी.के. गोखले, गांधी जी, बी.जी. तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर, और लाला लाजपत राय जी। 1916 होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? होम रूल आंदोलन अर्थात अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत के स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग के लिए यह होम रूल की स्थापना की गई थी। अतः इसका राइट आंसर बी.जी. तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले जितने भी नए लोग चैनल से जुड़े हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के इंटरेस्टेड वीडियो आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया? 1979 में, 1976 में, या 1977 में, या 1978 में? यहाँ पूछा है मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कब लाया गया। तो यहाँ पर हम आपको बताते चलें, रूसी संविधान से किससे रूसी संविधान से प्रभावित होकर 1976 में, कब? 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश भारतीय संविधान में 42वां संशोधन, कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन द्वारा 51 क को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? 51 क को जोड़ा गया, और यह 51 क क्या है? अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 क। और मूल संविधान का उल्लेख संविधान के भाग 4 पार्ट 4 क में किया गया है। अतः इसका राइट आंसर हमारे संविधान के मूल कर्तव्य कब लाया गया? 1976 इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, या कार्य मंत्रणा समिति? संसद की सबसे बड़ी समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 30 सदस्य होते हैं इसमें, और यह सदस्य लोकसभा और राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और इसी संसद समिति को क्या कहते हैं? प्रक्कलन। कौन सी समिति? प्रक्कलन समिति कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के 30 सदस्यों की समिति को प्रक्कलन समिति कहते हैं। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोगों को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में से, नीचे 4 विधियां दी गई हैं, उनमें से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सेकना, उबालना, भूनना या तलना? भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि भाप द्वारा भोजन को पकाना, अर्थात उबालने से है। किससे है? उबालने से है, इसका अर्थ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? भारत का शासक कौन था? तो यहाँ पर बताते चलें, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसका एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य को आगे बढ़ाना। ईस्ट इंडिया कंपनी का
मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर पूछा है उस समय भारत का शासक कौन था, भारत में उस समय शासक कौन था। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शेर शाह सूरी और औरंगजेब। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में, तब भारत का शासक 1556 से 1605 तक मुगल बादशाह अकबर, कौन था, मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल उस समय था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संसार की छत, किसकी छत, संसार की छत किसे कहते हैं। अरावली पर्वत को, सतपुड़ा को, पामीर को या म्यांमार को। संसार की छत किसे कहते हैं। मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार या पर्वत श्रृंखला जिसकी रचना हिमालय, तियान शान, हिंदू कुश श्रृंखलाओं के संगम से हुई है, वह पठार है पामीर का पठार। कौन सा पठार, पामीर का पठार। यह विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ों में से एक है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व का छत या संसार का छत भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा, क्या पूछा है, साधन कौन सा है। व्याख्यान, श्रव्य दृश्य या कार्य निर्धारण या वाद विवाद। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में पूछा है, क्या पूछा है, शिक्षण में महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। व्याख्या या व्याख्या देकर बच्चों को समझा देना, या कार्य निर्धारण, उनको एक निश्चित कार्य देकर और समझाना, या वाद विवाद मतलब प्रश्न पूछना या उत्तर प्राप्त करना से है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन होगा श्रव्य दृश्य। कौन सा होगा, श्रव्य दृश्य। बच्चे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसका राइट आंसर श्रव्य दृश्य साधन सबसे महत्वपूर्ण साधन होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। लॉर्ड रिंडिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके वायसराय जो थे शासनकाल में हुई। तो 1911 बताते चलें, 1911 में स्थानांतरित लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, कौन थे, हार्डिंग सेकेंड, जिसका शासनकाल 1910 से 1916 तक था और 1912 में यह वास्तविक रूप से हस्तांतरित हुई थी यह 1912 में, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने 1911 में इसको स्थानांतरित किया और वास्तविक रूप से 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हो गई। अतः वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। मिंटो, कैनिन, मियो या कर्जन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। उस समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर होगा। उस समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर था। ये क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ और क्या ज्ञात होना चाहिए। इसमें शिक्षण तकनीकी का, शिक्षण विधियों का, इनमें से कोई नहीं, या शिक्षा के उद्देश्यों का।
समाज का। तो हम आपको यहाँ बताते चलें कि शिक्षण विधि जो ऐसी होती है जिसमें अध्यापक के हाव भाव, अध्यापक के समझाने का तरीका छात्रों को और कहाँ तक छात्र समझ रहे हैं, इसका आकलन हम कैसे करते हैं? शिक्षण विधियों से। अतः सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी जानकारी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर शिक्षण विधि होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब और कहाँ करवाया था? अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, सिकंदरा में या आगरा में? तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण 1575 कब? 1575 में, जो इसमें गुरुवार की शाम को विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं, दार्शनिकों के साथ विचार विमर्श किया जाता था और यह 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। इसका राइट आंसर अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में कराया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। अंसफा उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सूर्यसेन या राम प्रसाद बिस्मिल? तो यहाँ जानते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड 9 अगस्त को, कब हुआ था? 9 अगस्त को 1925। कब? 1925 में लखनऊ के लगभग 16 किलोमीटर दूर काकोरी नामक स्थान पर अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह, अंसफा उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी आदि प्रमुख थे। तो अंसफा उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से संबंधित हैं। क्वेश्चन पूछा था कि काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, तो ये सूर्यसेन ये होंगे, काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जोड़ें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।